नेक्स्ट है हमारा आइसोमोर्फिज्म एंड होमोमोर्फिज्म। आइसोमोर्फिज्म ग्राफ की क्या कंडीशन होती है कि हमारे दो ग्राफ होते हैं जी और जी डैश, सच दैट एफ क्या होना चाहिए, बायजेक्टिव। बायजेक्टिव फंक्शन हमने काफी अच्छे से पढ़ा है, यानी 1 1 और ओन टू मैपिंग होनी चाहिए दोनों ग्राफ के बीच में। तो हम उस ग्राफ को क्या बोलेंगे, वो हमारा ग्राफ कैसा है, कैसा है हमारा, वो हमारा ग्राफ है आइसोमोर्फिज्म ग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा। इसकी एक कंडीशन आप याद रखें कि 1 1 और ओन टू वो होना चाहिए। 1 1 और ओन टू के लिए आप समझ सकते हैं, या आप ये कंडीशन याद रख सकते हैं आइसोमोर्फिज्म के लिए। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस सेट, जो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हमारा ग्राफ 1 है उसके अंदर, और जो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हमारा ग्राफ जी डैश, दोनों की वर्टिसेस का जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसी एजेस जो होनी चाहिए दोनों में सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ एजेस इन फर्स्ट ग्राफ इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इन सेकेंड ग्राफ। तो हम उन दोनों ग्राफ को क्या बोलेंगे, वो कैसा है, हमारा आइसोमोर्फिज्म ग्राफ है। या डिग्री ऑफ सीक्वेंस ऑफ जी एंड जी डैश विल बी सेम। जो भी हमारे डिग्री ऑफ सीक्वेंस है जी और जी डैश में, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ये ग्राफ 1 है, ग्राफ 2 है, तो आप दो कंडीशन चेक करो। अब एज वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4, इसकी वर्टिसेस कितने हैं, 4, यानी पहली कंडीशन ट्रू है। एजेस की देखोगे 1 2 3 4 5 एजेस है, इसकी कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है, सेकेंड भी 2 है। डिग्री सीक्वेंस जी टू जी डैश विल बी सेम, हाँ सेम है। डिग्री जो सीक्वेंस है वो भी सेम है, 1 2 3 4, इसी तरीके से यहाँ है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस दोनों में इक्वल हैं। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ग्राफ कैसा है, हमारा आइसोमोर्फिज्म ग्राफ है। अब बात आती है होमोमोर्फिज्म ग्राफ की। होमोमोर्फिज्म ग्राफ क्या होता है, होमोमोर्फिज्म ग्राफ के लिए हमारी क्या कंडीशन है कि जो भी वर्टिसेस है इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए कि u कॉमा वी, हमने जो पहला ग्राफ उसके अंदर से कोई एलिमेंट ले लिया तो वो क्या होना चाहिए, एफ यू कॉमा एफ यू, यानी उनकी इमेजेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो ये आप डायग्राम देख रहे हो, तो इस डायग्राम को थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इसमें क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये है, अब मैंने क्या कर दिया, जो मेरा ए है उसको किससे मैप कर दिया, 1 से, एफ को किससे मैप कर दिया, 4 से, बी को किससे मैप कर दिया मैंने, 2 से, मैंने ई को मैप कर दिया मैंने 3 से, फिर नहीं ई को मैप कर दिया मैंने फिर से 4 से, सी को मैप कर दिया मैंने 2 से, और डी को मैप कर दिया 3 से। इसका मतलब हर एलिमेंट की मैपिंग है, यानी जो हमारे u कॉमा वी अगर मैं लूँ ई के अंदर से, तो वो हमारा एफ यू कॉमा एफ वी भी हमारा ई डैश के अंदर है। यानी अगर मैं ए कॉमा एफ लूँ तो उनकी वैल्यूज क्या है, 1 कॉमा 4 है। तो ये यानी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये दोनों कैसे ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे है, हमारा होमोमोर्फिज्म ग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक जी ग्राफ है, वी कॉमा ई एक जी डैश ग्राफ है, दोनों ग्राफ हैं, तो उनको हम होमोमोर्फिज्म ग्राफ कब बोलेंगे, इट इज मैपिंग v to v dash from a vertices set of g, set vertices g dash such that, इस कंडीशन को अगर वो फिलफिल करते हैं v से v dash और g से g dash, तो हम उसको कैसा बोलेंगे, दो ग्राफ कैसे हैं हमारे दोनों, होमोमोर्फिज्म ग्राफ है। आइसोमोर्फिज्म के लिए वर्टिसेस और एजेस का याद रखें, होमोमोर्फिज्म के लिए इस कंडीशन का याद रखें कि हर किसी की मैपिंग हर एलिमेंट के साथ अगर हो रही है तो हम उसे होमोमोर्फिज्म ग्राफ बोल रहे हैं।